इंदौर में युगपुरुष धाम आश्रम में हुई बच्चों की मौत और बीमार होने की घटना को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह लगातार निगरानी करने के साथ ही समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। वहीं आज कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारियों के अलावा शहर में मौजूद सभी शासकीय और निजी आश्रम के संचालक और पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक के माध्यम से कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में मौजूद सभी आश्रम और संस्था की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इन सभी संस्थानों में सुविधाओं के लिए CSR से काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने आम लोगों से भी अपील की कि शहर के विभिन्न आश्रम में रह रहे 250 बच्चों की अगर कोई देखभाल की जिम्मेदारी लेता है तो उन्हें नियमों के तहत बच्चा गोद दिया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्रम में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अब जल्द ही निजी अस्पताल में के डॉक्टरों से संपर्क करने की भी बात कही है। फिलहाल बैठक के माध्यम से सभी आश्रम के अधीक्षण और संचालकों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी कलेक्टर आशीष सिंह के सामने रखा, जिसके निराकरण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्वासन दिया। देखिए, एक जो बाल संरक्षण समिति है उसकी बैठक है और उसमें जितने भी हमारे आश्रम संस्थान शासकीय निजी चल रहे हैं उनके सबके अधीक्षक और संस्थानों के साथ में बैठक थी। हाल ही में जो युगपुरुष धाम जैसी घटना हुई है वैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, उस पर भी इस बैठक में चर्चा करी गई है। दो चीज़ें, एक तो पहले ही जितने ये संस्थान हैं इनमें अधिकांश में हमारे द्वारा CSR से कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ करा दिए गए हैं, जिनमें जो भी कामों की आवश्यकता थी वो सभी काम चालू हैं। रिपेयरिंग के काम, रिनोवेशन के काम, बाउंड्री वॉल के काम लगभग हर जगह प्रारंभ है, वो हम CSR के द्वारा करा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन पर चर्चा हुई है। दो विशेष चीज़ें हैं। एक तो लगभग 250 की संख्या में बच्चे बच्चियां इन सारे आश्रमों में मिलाकर रहते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी ही एक इस तरीके की योजना लेके आएंगे कि अगर शहर का कोई निवासी इन 250 बच्चों में कोई एक या दो बच्चों को लेकर उनकी देखभाल करना चाहता है तो जो शासकीय नियम रहते हैं उन नियमों के दायरे के तहत रहते हुए इन बच्चों की देखभाल के लिए एक गोद जैसी व्यवस्था जो है हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे कि जो सेवा करना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा और बच्चों का भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो करीब करीब महीने में एक बार शासकीय चिकित्सक वहाँ पर विजिट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम लोग इनसे जोड़ेंगे, जिससे कि वहाँ पे संस्थानों में रहने वाले बच्चे जो हैं उनकी चिकित्सा व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर बन सके। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।